दोस्तों जरा सोचिए, अगर आज अचानक आपके हाथ में 10 लाख रुपए आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? नई गाड़ी, घर का रिनोवेशन या फिर फोन अपग्रेड प्लस फैमिली ट्रिप? और ऑनेस्टली ये सब गलत भी नहीं है, लेकिन आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 10 लाख को खर्च करने का नहीं, जिंदगी बनाने का टूल बना दिया। आज हम बात करेंगे राकेश शर्मा जी की। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टायर 2 शहर में रहते हैं, घर में 2 साल की बेटी है। इनका एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सालों बाद सेटल हुआ और हाथ में आए 10 लाख लमसम। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या 10 लाख से रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन और वेडिंग तीनों गोल्स की स्ट्रॉन्ग शुरुआत हो सकती है? आंसर जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ मैथ्स भी है, रियलिटी भी है और सबसे जरूरी क्लैरिटी भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवरत्न कुमार। अब पहले समझते हैं राकेश आज खड़ा कहाँ है। राकेश की मंथली सैलरी है 82,000 रुपए, मंथली एक्सपेंस है 55,000 रुपए और मंथली सेविंग करीब 27,000 रुपए। मतलब बंदा सैलरी उड़ाता नहीं है, पर प्लानिंग अभी कंप्लीट नहीं है। राकेश का एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है एनपीएस, जो सैलरी से कट होता है, और हाँ, पर अमाउंट अभी छोटा है। पीपीएफ पर ग्रोथ स्लो है। इमरजेंसी फंड 4 से 5 महीने का खर्च है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है राकेश अब तक इक्विटी म्यूचुअल फंड से दूर रहा है, क्योंकि उसे रिस्क समझ नहीं आता और गाइडेंस नहीं मिली है। लेकिन विडंबना ये है, जो जॉब स्टेबल है, टाइम होराइजन 20 से 25 साल है, इनकम प्रिडिक्टेबल है, लेकिन ऐसे इंसान के लिए इक्विटी अवॉइड करना ही सबसे बड़ा रिस्क है। अब आते हैं असली गेम पर, गोल्स प्लस इन्फ्लेशन। गोल नंबर 1, डॉटर हायर एजुकेशन। आज अगर कोई पेरेंट बोले अच्छी एजुकेशन तो मिनिमम 15 से 20 लाख लगता है और इन्फ्लेशन पकड़िए 6%, तो 19 साल बाद ये अमाउंट बनेगा करीब 45 लाख। गोल नंबर 2, डॉटर्स वेडिंग। आज राकेश सोचते हैं 60 लाख रुपया काफी होंगे मैरिज के लिए, लेकिन इन्फ्लेशन 6% पकड़िए तो 26 साल बाद मैरिज के लिए चाहिए 2.73 करोड़। गोल नंबर 3, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट आफ्टर 29 ईयर्स। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस मान लीजिए तो 36 लाख पर ईयर, यानी 3 लाख रुपया पर मंथ चाहिए आफ्टर 29 ईयर्स। रिटायरमेंट का थंब रूल है 25 से 30 टाइम्स एनुअल एक्सपेंस कॉर्पस होना चाहिए। आफ्टर 29 ईयर्स रिक्वायर्ड रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए 9 करोड़। तो टोटल ड्रीम कॉस्ट हुआ रिटायरमेंट के लिए 9 करोड़, एजुकेशन के लिए 45 लाख और वेडिंग के लिए 2.73 करोड़। तो टोटल बना 12 करोड़ 18 लाख। अब यही पर 90% लोग डर जाते हैं, इतना पैसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन याद रखिए, टाइम इज द बिगेस्ट एसेट और राकेश के पास टाइम है। अब असली सवाल, 10 लाख को कहाँ लगाया जाए? इंपोर्टेंट रूल, लमसम को इमोशन से नहीं, गोल से बांटो। गोल नंबर 1, डॉटर्स एजुकेशन। एलोकेशन कीजिए आप 6.7 लाख, मतलब 6,75,000 रुपया 19 साल के लिए। रिस्क मीडियम रहेगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी लो रहेगा। एजुकेशन कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए स्ट्रेटजी अप्लाई करना होगा। 2 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा, 50-50%, यानी स्प्लिट कर देंगे आप दोनों फंड में। इन्वेस्टमेंट 6 मंथ्स में एसटीपी मोड में इन्वेस्ट करेंगे। वाई फ्लेक्सी कैप? फ्लेक्सी कैप पे लार्ज प्लस मिड एक्सपोजर दोनों होता है। फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होता है और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए सही फंड है फ्लेक्सी कैप। एक्सपेक्टेड रिटर्न 11 से 12% मान सकते हैं। 6.75 लाख यानी 6,75,000 बन जाएगा 45 से 50 लाख 19 साल में। गोल नंबर 2, डॉटर्स वेडिंग। एलोकेशन 3,25,000 रुपया प्लस एसआईपी। टाइमलाइन होगा 26 साल। रिस्क कैपेसिटी हाई रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी हाई। इसमें स्ट्रेटजी होगा 3 फंड इक्विटी में डिवाइड करेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। लमसम में 3,25,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे प्लस 13,500 रुपया मंथली एसआईपी होगा, सेम तीनों फंड में और सेम रेशियो में। एक्सपेक्टेड रिटर्न मानेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए 12 से 13%। रिजल्ट 3 करोड़ का कॉर्पस पॉसिबल है विदाउट प्रेशर लेटर। गोल नंबर 3, रिटायरमेंट, जो कि एनपीएस प्लस एसआईपी से पूरा होगा। राकेश ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा है एनपीएस में। प्रॉब्लम है डिफॉल्ट एनपीएस में इक्विटी एक्सपोजर 15 से 25% है सिर्फ। एट दिस स्टेज दैट्स टू लो। सॉल्यूशन है, स्विच करेंगे एनपीएस बैलेंस्ड एलसी 50 लाइफ साइकिल फंड में, जहां इक्विटी 50% है टिल एज 45। एज्यूम करेंगे सैलरी ग्रो करेगा 5% से, तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन भी ग्रो करेगा 5% से।
बाई एज 60 एनपीएस का कॉर्पस होगा 5 से 5.5 करोड़। स्टिल गैप है। अब बात करते हैं गैप फिलिंग स्ट्रेटजी की। 12,000 रुपए का एसआईपी स्टार्ट करेंगे मंथली। ऑप्शन में रहेगा फ्लेक्सी कैप फंड, रिटर्न मिलेगा 12 से 13%। तो फाइनल रिटायरमेंट कॉर्पस होगा एनपीएस प्लस एसआईपी दोनों को ऐड करके अप्रोक्स 9 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल रूल्स की। रूल नंबर 1, रिस्क बिफोर गोल। 2 से 3 साल पहले सारे पैसे को शिफ्ट कर देंगे इक्विटी फंड से डेट फंड और लिक्विड फंड में। रूल नंबर 2, इमरजेंसी फंड। 12 महीने का हम लोग इमरजेंसी फंड बनाएंगे। पीस ऑफ माइंड। रूल नंबर 3, रिव्यू इज मैंडेटरी। एवरी ईयर रिव्यू करना जरूरी होगा। एसआईपी स्टेप अप जरूरी है। गोल एडजस्टमेंट। प्लानिंग वंस इज यूजलेस, ट्रैकिंग इज एवरीथिंग। दोस्तों, इस कहानी का लेसन ये नहीं है कि 10 लाख बहुत बड़ा पैसा है। लेसन ये है क्लैरिटी अमाउंट से बड़ा है। राकेश ने लाइफ स्टाइल अपग्रेड नहीं किया, कंप्रोमाइज नहीं किया, इमोशन से नहीं लॉजिक से इन्वेस्ट किया। और यही डिफरेंस बनाता है एवरेज सेवर और फाइनेंशियली सिक्योर फैमिली के बीच। अगर आप भी सही फंड्स चुनना चाहते हैं, गोल्स ट्रैक करना चाहते हैं, कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो टूल्स और गाइडेंस जरूरी है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन सही प्लान आपको ट्रैक पर रखेगा। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ फाइनेंस स्टोरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए अगर आपके हाथ 10 लाख रुपया लग जाए तो आप क्या करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।